दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक्स में एचआर राउंड के बारे में। अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं या इन फ्यूचर अप्लाई करने वाले हैं तो वहाँ का एचआर राउंड किस तरीके से रहने वाला है, आपको उनके क्वेश्चन के किस तरीके से आंसर करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इस वीडियो में A to Z चीज़ें बताई गई हैं, सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर बताए गए हैं, किस तरीके से आपको जवाब देना है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाना है। डजेंट मैटर कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, अमेजॉन, टेक महिंद्रा, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी, विप्रो, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह एचआर राउंड होता है और आप उन एचआर राउंड को बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ें पता चलने वाली है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन हो जाता है। तो सारी चीज़ें बताइए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो होता है इंट्रोडक्शन, कि आपके बारे में कुछ बताइए। किसी भी एचआर राउंड को देंगे तो सबसे पहला सवाल यही होता है, कुड यू प्लीज ब्रीफ मी अबाउट योरसेल्फ, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अपने बारे में बताइए। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए और क्या नहीं बतानी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने फालतू की चीज़ें बताई तो वहाँ पे एक बैड इंप्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो आपको बस अपने बारे में बताना है, अपने फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताना। अगर आप फालतू की चीज़ बताते हैं उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी बनाते हैं इंट्रोडक्शन को, तो जैसे कि आपने बहुत लोगों से सुना होगा इंट्रोडक्शन, कोई अगर आपसे पूछे कोई एचआर वगैरह तो आपको लंबे से लंबा बताना चाहिए, 4-5 मिनट तो बोलना ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 से 3 मिनट में भी अपना इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से दे तो एचआर को, तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब सेलेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ज़्यादा देर तक बोलना है। ठीक है, आपको एक बढ़िया सा आंसर देना उन्हें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या रखना है, अपना नाम, क्या एज है, कहाँ से हो, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस क्या है, 1-2 हॉबी बता दो बस। ठीक है, और कुछ नहीं बताना कि मेरे फादर का नेम ये है, मेरी मदर का नेम ये है, मेरे पापा ये करते हैं, मम्मी ये करते हैं, हम 3 या 4 भाई बहन हैं। ऐसी कुछ भी चीज़ें आपको बतानी नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर आपके सामने है वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी फैमिली के बारे में नहीं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकंड थिंग ये होती है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कंसेंट्रिक्स ओनली, या फिर अगर आप अमेजोन में, टेक महिंद्रा या किसी भी कंपनी में दे रहे हैं तो आपसे यही पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। मार्केट में और भी कंपनियां हैं, उनके अलावा आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत ऊपरी पढ़ के जाएं, कि वो कंपनी कब फाउंड की गई थी, ठीक है, उस कंपनी में काम क्या होता है, उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, और 1-2 अच्छी चीज़ें पता कर लेनी है उसके बारे में, ताकि आप अच्छे से आंसर दे सकें। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी है वो 1983 में फाउंड की गई थी। ठीक है, 1983 में फाउंड की गई थी। और मैंने सर ये सुना है कि यहाँ का वर्क कल्चर, द वर्क कल्चर ऑफ कॉन्सेंट्रिक्स इज़ वेरी गुड एंड इट गिव्स वैल्यूज टू इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यू करती है, जो कि मार्केट में इस कंपनी को अलग बनाती है, वो कि बेस्ट बनाती है। ये सारे आंसर्स आपको इंग्लिश में देने हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको समझ में नहीं आती होगी सबको, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंदी में वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी देखे सबको समझ में आना चाहिए। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कंसेंट्रिक्स बीपीओ है, 1983 में फाउंड की गई, यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, ठीक है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यू करती है। ऐसी चीज़ें जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, मतलब XYZ कोई भी कंपनी है, उसके बारे में कब फाउंड की गई थी, क्या काम करती है, वो अच्छी क्यों है, ये सारी चीज़ें बता देनी है आपको इंटरव्यूअर को। तो ये आपका पहला सवाल तो हो गया इंट्रोडक्शन के बाद कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी ओनली। और उसके बाद क्या होता है कि एचआर राउंड में आता है कि एनी पास्ट स्टोरी। ठीक है, अब एचआर आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए कोई भी एक क्वेश्चन पुटअप कर देता है आपके सामने, प्लीज टेल मी अबाउट योर लास्ट बर्थडे, कि आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, क्या आप अपनी लास्ट ट्रिप के बारे में बता दीजिए, आपने अपनी जो लास्ट ट्रिप वो कहाँ की बनाई थी, कहाँ गए थे लास्ट ट्रिप में। ठीक है, लास्ट बर्थडे, लास्ट ट्रिप, आपके स्कूल डेज कैसे थे, हाउ वर योर स्कूल डेज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, दे हैव नथिंग टू डू विथ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं करना है, उनको बस इतना जानना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। जब आप उन्हें बताएंगे तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मतलब जज कर पाएंगे कि किस तरीके से बंदा कम्युनिकेट कर सकता है हमारे कस्टमर्स के साथ। अगर आप एचआर राउंड में फेल नहीं होना चाहते हैं तो ये गलती कभी मत करना। ठीक है, जो कि मैंने वीडियो के एंड में बताई, तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको पता चल पाएगी कि वो गलती आपको क्या नहीं करनी चाहिए एचआर राउंड में। अब यहाँ पे स्टोरी बताते वक्त क्या है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कि आपका जो बर्थडे है आपने कभी अच्छे तरीके से मनाया नहीं, कोई स्टोरी नहीं है, या आप कहीं ट्रिप पे गए नहीं थे, आप कुछ भी फेक बना सकते हैं। ठीक है,
वो ये क्रॉस चेक नहीं करेंगे कि वो स्टोरी जो है जेन्युइन है या नहीं है, वो बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कॉम्स स्किल्स चेक करना चाहते हैं कि बंदा किस तरीके से कितने कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है हमारे कस्टमर या क्लाइंट्स के साथ। अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि एक गलती जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू में, वो बता देता हूं आपको, ठीक है। कि आपको अगर पूछा जाता है कि व्हाई डिड यू लेफ्ट योर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ी, तो कभी भी आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बताना है कि वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, मैनेजर खड़ूस था, या फिर आपकी सैलरी बहुत कम थी, मुझे सैलरी में हाइक चाहिए थी इसलिए छोड़ दी, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका रिजेक्शन वहाँ पे पक्का हो जाता है, मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, सैम्पल आंसर्स आपको बता देता हूँ कि क्या रख सकते हैं आप। अगर आपके सामने इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आप अपनी पिछली कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हो, तो आप इसके दो आंसर कर सकते हो, ठीक है। दो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी कर सकते हो। एक तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि मेरे घर से बहुत दूर था, मुझे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी, तो अब मेरे को अगर चांस मिला है तो मैं स्विच करना चाहता हूँ जॉब को, इसीलिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दे सकते हैं। और एक आप दे सकते हैं प्रोसेस रैम्प डाउन हो गया, ठीक है। अगर आप इससे पहले टेक महिंद्रा कंपनी में काम कर रहे थे, कॉन्सेंट्रिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, वो कहेंगे कि यार तुम टेक महिंद्रा क्यों छोड़ रहे हो, वो भी एक अच्छी कंपनी है, तो आप ये बता सकते हो कि प्रोसेस रैम्प डाउन हो गया तो हमें वहाँ से निकाल दिया गया है, या फिर हमारे जो मैनेजर जो सीनियर थे उन्होंने बोला आप दूसरी जॉब ढूंढ लो क्योंकि प्रोसेस रैम्प डाउन हो गया जिस प्रोसेस में हम काम कर रहे थे, ठीक है। दो मैंने सैम्पल्स आंसर बता दिए, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। मेक श्योर कभी भी कुछ भी गलत नहीं बताना, और सैलरी का तो बिल्कुल नहीं बताना कि मेरी सैलरी कम थी इसलिए स्विच कर रहा हूँ। तो वो जो एचआर होते हैं वो माइंड में ये सोचते हैं कि आज ये मतलब उस कंपनी को छोड़ के इधर आया सैलरी कम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो कल को ये यहाँ की सैलरी से कम लगेगी और किसी और कंपनी में चला जाएगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मतलब कम है, ठीक है। तो आपको ऐसे आंसर्स बिल्कुल भी नहीं करने, ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा बोलें, ठीक है। और जो आंसर्स दे रहे हैं, जो मतलब एक्सक्यूजेज आप बता रहे हैं छोड़ने के, वो थोड़े अच्छे तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन दें, नाइट शिफ्ट दें। नाइट शिफ्ट आप जब बोल सकते हैं अगर आपकी जो ये कंपनी है, देखिए अगर आप कंसेंट्रिक्स कंपनी में आपको अगर मॉर्निंग शिफ्ट मिल रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपकी पिछली कंपनी में नाइट शिफ्ट थी, तो जब उसने पूछा इंटरव्यू ने आपसे कि आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को नाइट शिफ्ट में दिक्कत हो रही थी, मेरे को जो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज होने स्टार्ट हो गए थे इसलिए मैंने स्विच कर दी कंपनी। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान करनी है, अगर आपको एचआर कुछ भी कह रहा है तो आपको उसका आंसर हाँ में ही करना है अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है। वो बस चेक करते हैं, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आपने मतलब इंटरव्यू के टाइम मना कर दिया तो आपका वहीं पे रिजेक्शन हो जाता है। एचआर आपसे कहेगी कि ट्रेनिंग पीरियड में बिल्कुल भी लीव अलाउ नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपको लीव नहीं देंगे, तो आप कह सकते हो ठीक है मुझे लीव की जरूरत भी नहीं है, मुझे लीव नहीं चाहिए। आपको रोटेशनल शिफ्ट करनी पड़ेगी तो आप कह सकते हो हाँ मैं रोटेशनल शिफ्ट में परफेक्ट हूँ, फाइन हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपको यही बता सकते हैं कि वर्कलोड आने के कारण आपसे ओटी भी लगवाया जा सकता है, तो आप वो भी बोल सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में एचआर राउंड के बारे में सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं। अगर इसके बारे में कंसेंट्रिक्स के बारे में, ऑप्स राउंड के बारे में, वर्सेंट के बारे में, एमकेट के बारे में भी वीडियो देखनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी चैनल पे वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। उसकी वीडियोस में डे बाय डे अपलोड कर दूंगा। अभी ये एचआर राउंड की है, इसका अगला जो पार्ट आएगा वो ऑप्स का आएगा, फिर एमकेट का आएगा, फिर वर्सेंट का आएगा। सारे 4 के 4 राउंड कवर कर दे जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी मन में कोई डाउट रह गया एचआर राउंड के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।